नमस्कार साथियों। सोया किसानों के लिए साप्ताहिक सलाह में हमेशा की तरह मैं डॉक्टर दुपारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी जो समय है सोयाबीन की बोने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है और देश के कई क्षेत्रों में मानसून का आगमन होने के समाचार प्राप्त हुए हैं और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज हम जानेंगे कि इस सप्ताह में हमारी सोयाबीन की फसल में क्या क्या कार्य हमें करना है। तो सबसे पहली बात, जो लोग सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं हमेशा ये सलाह रहती है कि अपने क्षेत्र के लिए या अपने जलवायु के अनुकूल कम से कम 3-4 सोयाबीन की किस्मों की खेती करें। और इस समय पे आप देख रहे देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुशंसित या नोटिफाइड सोयाबीन किस्मों की सूची, इनमें से 2-3 किस्मों का चयन करें और उसके बाद में अपनी खेती के लिए उसकी बोनी करें। जहाँ तक मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का सवाल है, जो कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन लेता है क्षेत्र भी है, तो यहाँ के किसान ऐसे है कि एक साल में 3 फसलें भी लेते हैं। तो उनके लिए सलाह ये है कि जो कम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्में हैं उसका चयन करें। और जो किसान साल में केवल 2 ही फसलें लेते हैं, यानी कि सोयाबीन के बाद में गेहूँ, चना, तो ऐसे किसान सोयाबीन की मध्यम समय में पकने वाली किस्म का चयन आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो आपने चयन कर लिया उसके बाद में बीज। तो बीज की जहाँ तक प्रश्न है, आप ये ध्यान में रखें कि न्यूनतम 70% अंकुरण क्षमता हमारे बीज की होनी चाहिए और उसके अनुसार ही हम प्रति हेक्टर या प्रति एकड़ बीज दर निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि बताया कि आप यदि सोयाबीन के साथ में कोई और अंतर्वर्ती फसल लेना चाहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, तो अंतर्वर्ती फसल लेने की स्थिति में आप सोयाबीन के साथ में जो भी अंतर्वर्ती फसल लेंगे उसकी दूरी जो है, कतारों की दूरी 30 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि अंतर्वर्ती फसल लेते समय ऐसी फसल ले, यदि आपको रबी में फसल सोयाबीन के बाद में लेनी है तो ऐसी अंतर्वर्ती फसल ले जो कि सोयाबीन के साथ ही साथ पककर कटाई होके खेत तैयार हो जाए। और यदि आपको खरीफ के बाद में और कोई फसल नहीं लेना है तो सोयाबीन के साथ में ऐसे खेत में तुअर की फसल लगा सकते हैं, जिसको कि अरहर कह सकते हैं। तो 4 कतारें सोयाबीन की और 2 कतारें अंतर्वर्ती फसल की। साथियों, सोयाबीन की फसल के लिए जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा हमें प्रबंध पहले से ही करना चाहिए और इसके लिए जो अनुशंसित मात्रा है, गोबर की खाद है या FIM है या केचुआ वाली खाद है, 5 से 10 टन प्रति हेक्टर गोबर की खाद या 2.5 टन केचुआ वाली खाद या मुर्गी की खाद, ये आपको डाल दी होंगी। नहीं डाले तो बोनी से पहले अपने खेत में इसको डाल सकते हैं और उसके बाद में कल्टीवेटर चला के खेत को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया कि जून महीने के 10 तारीख से लेकर जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक बोनी के लिए सोयाबीन का सर्वोत्तम समय माना गया है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखें कि बोनी तभी करें जब आपके क्षेत्र में मानसून का आगमन हो गया हो या न्यूनतम 100 मिलीमीटर वर्षा आपके क्षेत्र में हुई हो, तभी आप बोनी करें। इस समय पे आप जो तालिका अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें आपको पता चलता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो बोनी का उपयुक्त समय, बीज दर क्या होना चाहिए, कतारों की दूरी क्या होना चाहिए और साथ ही साथ पोषक तत्वों की मात्रा क्या होनी चाहिए, ये आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और तदनुसार अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश या मालवा क्षेत्र का जो प्रश्न है उसके लिए हमने 3 विभिन्न विकल्प इस समय पे आप देख रहे हैं। पहला जो उर्वरकों का विकल्प है यूरिया, सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश। यदि आप दूसरा विकल्प चयन करना चाहते हैं, DAP के साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश साथ में डालना पड़ेगा, लेकिन इसमें सल्फर नहीं होता है, तो बेंटोनेट सल्फर की अतिरिक्त मात्रा भी आपको इसमें मिलानी पड़ेगी। और तीसरा विकल्प आप देखेंगे कि जो मिश्रित उर्वरक होते हैं 12, 32, 16, उसके साथ में भी आपको बेंटोनेट सल्फर मिलाना पड़ेगा।
और जहाँ पे आपके जो मृदा परीक्षण यदि आपने किया और जहाँ पे जिंक की कमी है या सल्फर की कमी है, तो आयरन की कमी है, तो इसकी पूर्ति के लिए 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 50 किलोग्राम आयरन सल्फेट इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इस समय पे आप जो तालिका देख रहे हैं उससे आपको जानकारी मिलेगी कि मध्य प्रदेश में और मालवा क्षेत्र में जो सोयाबीन की विभिन्न किस्में किसानों द्वारा लगाई जाती है, जो कि कम समय में पकने वाली होती है, उसकी पूरी तकनीकी यहाँ पे आप देख रहे हैं। यदि आप कम समय में पकने वाली किस्म लगा रहे हैं, जैसे कि NRC 150 है, NRC 165 है, या JS 23-3, JS 23-9, ऐसी किस्मों को आप बोने के लिए 30 सेंटीमीटर कतारों की दूरी पे आप बो सकते हैं, जबकि मध्यम समय में पकने वाली जैसे कि NRC 142 है या 7105 है, उसके लिए 45 सेंटीमीटर की दूरी पे आप बो सकते हैं। पौधों की दूरी 5 से सेंटीमीटर कम समय में पकने वाली के लिए और 5 से 10 सेंटीमीटर मध्यम समय में पकने वाली किस्मों के लिए। बीज दर जब आप कम समय में पकने वाली किस्म लगाते हैं तो 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और अधिक समय में या मध्यम समय में पकने वाली किस्मों के लिए 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर। दोनों कोई भी वैरायटी आप लगाए हैं तो बोनी के लिए बीज की जो गहराई है 2 से 3 सेंटीमीटर ही रखें, और ये कोशिश करें कि विपरीत मौसम जो पिछले कुछ सालों से जो दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले अपेक्षित नुकसान से बचने के लिए संभव हो तो BBF, रिच फरो या ब्रॉड बेड या जो रेज बेड पद्धति है उससे आप सोयाबीन की बोनी कर सकते हैं। पे कीट एवं रोगों का प्रकोप, उसकी वृद्धि देखी जा रही है, और इससे बचने के लिए सबसे सरल, बहुत ही उपयुक्त जो तरीका है वो बीज उपचार का। और बीज उपचार के लिए सोयाबीन में FIR की विधि हमने अनुशंसित कर रखी है। F मतलब फंजीसाइड, I मतलब इंसेक्टिसाइड और R मतलब राइजोबियम या PSB या जीवाणु खाद। तो इसके लिए संपूर्ण जानकारी इस समय पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसमें जो एक सबसे पहले स्थान पे जो आप रसायन देख रहे हैं, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनाइट मिथाइल प्लस थायोमिथाक्सम, ये ऐसा एक रसायन है जिसमें कि 2 फफूंदनाशक और 1 कीटनाशक पहले से ही मिला हुआ है। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, इससे आप बीज उपचार आप कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है और बाकी के यदि आप फफूंदनाशक आप ले रहे हैं, उसके साथ में आपको कीटनाशक को भी मिलाना पड़ेगा, तो सबसे अंतिम जो आप देख रहे हैं इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सम, तो ये जो फफूंदनाशकों के साथ में इनसे भी बीज उपचार करना पड़ेगा। और दोनों स्थिति में आपको जो जीवाणु खाद यानी कि राइजोबियम या PSB कल्चर या जो तरल बायो फर्टिलाइज़र, इसका उपचार आपको करना पड़ेगा। सबसे अंतिम बात, जब हम बोनी कर लेते हैं इसके बाद में आपको निंदानाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। और खरपतवार नियंत्रण के लिए वैसे तो कई प्रकार के खरपतवार नाशक सोयाबीन फसल में अनुशंसित किए गए हैं। आज की स्थिति या इस सप्ताह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे सूची दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप बोनी पूर्व उपयोगी खरपतवार नाशक आप देख सकते हैं, और उसके बाद में दूसरे स्थान पे आप देख रहे हैं बोनी के तुरंत बाद उपयोगी। ये ऐसे रसायन होते हैं साथियों कि बोनी के 72 घंटे के अंदर ही अंदर आपको खेत के ऊपर इसका छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी एक फिल्म बन के खेत के ऊपर तैयार हो जाती है और खरपतवारों के जो बीज जो बाहर उगते हैं उसको उठने से रोक देगी। और जिनकी फसल 10 दिन की हो गई है उनके लिए इस समय पे आप जो तालिका देख रहे हैं उसमें खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशकों की सूची भी आपको दिखाई दे रही है। तो हमारे पास में सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास प्रणाली द्वारा अनुशंसित तकनीकी के माध्यम से कई प्रकार के रसायन यहाँ पे अनुशंसित किए गए हैं। ये आपके ऊपर है, जो भी आपको बाज़ार में उपलब्ध मिलता है
या आपका मन पसंद है उसमें से कोई भी आप ले। बाजार में ये रसायन विभिन्न नामों से मिलते हैं, आप उसका चयन कर लें और अपने खेत में खरपतवार नाशक का छिड़काव कर लें। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे तो अगले हफ्ते में चर्चा करेंगे आपके साथ में सोयाबीन की फसल में हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।